जय हिंद। आज हम कक्षा 12 इंग्लिश का पेपर सन 2023 का 316 जेड जेड का देखेंगे। जैसा कि इसमें दिया गया है मैक्सिमम मार्क्स 100 हमारा होता ही है और टाइम 3 आवर्स 15 मिनट्स। इंस्ट्रक्शंस इसमें दिए गए हैं। फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड into 4 sections A, B, C and D. All questions from all the sections are compulsory. Marks are indicated against each question. अब आगे देखेंगे। इसमें सेक्शन ए है रीडिंग आपका। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब इसमें देगा व्हाट एवर योर टास्क में बी कंसंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट, थ्रो इनटू it all the energy of which you are capable. The faultless completion of small tasks leads inevitably to larger tasks. See to it that you rise by steady climbing and you will never fall. And herein lies the secret of true power. Learn by constant practice how to husband your resources and to concentrate them at any moment upon a given point. The foolish waste or their mental and spiritual energy in frivolity, foolish chatter or selfish argument, not to mention wasteful physical excess. अब इसका जो पैसेज फर्स्ट है इसको पढ़ करके इसका आंसर देना था। नीचे 3-4 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, इसका आंसर देना था। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ शुड वी डू आवर टास्क, और सेकेंड है व्हेन शैल वी नेवर फॉल, और थर्ड है वेरीन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर। 3-3 अंक का प्रश्न है। अब उसके बाद में आगे है, इसमें आगे है हाउ डू द फुलिश वेस्ट दियर एनर्जी। अब इसमें क्वेश्चन नंबर ई है, इसमें 3 प्रश्न दिए हुए हैं। विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ फॉल्स, व्हाट इज मीन्ड बाई टू कंसंट्रेट, गिव द एंटोनिम्स ऑफ फुलिश। अगर ये जो एंटोनिम्स पूछा है और सिनोनिम्स पूछा है, यानी कि अपोजिट वर्ड्स पूछा है और इसमें मीन्ड पूछा है, ये जो पूछा गया है ये आपको पैसेज में इसका आंसर मिल जाएगा। अगर इसका आंसर आपको नहीं मिलता है तो आपके दिमाग में जो आ रहा है वही लिख देंगे, तभी पूरा नंबर मिलेगा। अब सेक्शन बी है राइटिंग। राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। 100 से 150 शब्दों में लिखना है। इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। बी है स्टेप्स फॉर मेकिंग सिटीज क्लीन, और सी है योर एम इन लाइफ, और इसमें ये 10 अंक का है। अब तीसरा है, इसमें लेटर दिया गया है राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू प्रोवाइड लाइब्रेरी बुक्स टू स्टूडेंट्स, 10 अंक का यह भी है। और अथवा करके इसमें दिया गया है, ऑप्शनल है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली शोइंग योर कंसर्न ओवर इंक्रीजिंग प्राइस राइज, बढ़ती हुई मूल्यों पर जो है पत्र लिखने के लिए कहा गया एडिटर को। अब उसके बाद में आपका सेक्शन सी शुरू होता है, यहाँ से ग्रामर का सेक्शन सी है ग्रामर। इसमें दिया गया है 4 नंबर में चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है वन हु सीज द डार्क साइड ऑफ ए थिंग इज कॉल्ड, मतलब कि वह व्यक्ति जो हर एक चीज में मतलब अंधेरे को देखता है। क्या है पेसिमिस्ट, मतलब कि निराशावादी। द एप्पल ऑफ वंस आइज आई मीन्स, मतलब कि आंखों का तारा होना, मतलब वेरी डियर, बहुत प्रिय होना। द सिनोनिम्स ऑफ डिस्ट्रॉय इज, मतलब कि विनाश का जो समानार्थी शब्द है वो क्या है, तो फिनिश मीन्स होता है खत्म करना, जबकि डिमोलिश मीन्स होता है ध्वस्त करना। खत्म करना मतलब कुछ ना कुछ चीजें बच जाएंगी, लेकिन ध्वस्त में कुछ चीजें बचेंगी नहीं। विनाश का मतलब यही होता है, ध्वस्त होना। व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन इरर, इसमें कौन सी त्रुटि है वाक्य में, तो इनमें यहाँ पर होना चाहिए बाई, ठीक है। और द एंटोनिम्स ऑफ बेटर इज, तो बेटर मीन्स होता है उससे अच्छा, तो वर्स मीन्स होता है उससे खराब, तो ये हो जाएगा वर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 का ए वाला है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। फर्स्ट है महेश सेड टू रीता व्हाट आर यू डूइंग हियर,
तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोगों को हम दिखा दें, ये रहा इसका आंसर। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा महेश आस्क्ड रीता व्हाट शी वाज डूइंग डियर। जिसने इसको लिखा होगा उसका सही है। ठीक है, फिर उसके बाद में सेकेंड है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट क्वेरल विद वन अनदर। तो इसका आंसर हो जाएगा द टीचर फॉरबेड द स्टूडेंट्स टू क्वेरल विद वन अनदर। यहाँ पर एडवाइज्ड भी लगा सकते हैं आप लोग, अगर चाहें तो एडवाइज्ड लगा सकते हैं जहाँ फॉरवर्ड लगाओ, क्योंकि टीचर सलाह भी दे सकता है बच्चों को, स्टूडेंट्स को। अब उसके बाद में इसमें बी नंबर है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड वेयर आर यू गोइंग आई डू नॉट नो। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसका बनाना था, इसका हो जाएगा आई डू नॉट नो वेयर यू आर गोइंग। फिर सेकेंड है इसमें ही वाज फाइंड ही वाज इम्प्रेजेंट, तो इसका हो जाएगा ही वाज नॉट ओनली फाइंड बट आल्सो इम्प्रेजेंट। ठीक, फिर उसके बाद में इसमें है सी वाला ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। फर्स्ट है जम्मू इज नॉट सो हॉट एज दिल्ली। इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाना था, तो इसका हो जाएगा दिल्ली इज हॉटन देन जम्मू। फर्स्ट का दिल्ली इज हॉटन देन जम्मू। अब इसमें सेकेंड पूछा गया है हु कैन डू इट, हु कैन डू इट इसका पैसिव वॉइस बनाना था, तो सी का दूसरा हो जाएगा बाय हुम कैन इट बी डन, बाय हुम कैन इट बी डन। इसे एक तरीके से और बनाया जा सकता है हु कैन इट बी डन बाई, हु कैन इट बी डन बाई। अब उसके बाद में डी वाला है इसमें करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस देयर एम लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल। अब यहाँ एम वैसे भी पढ़ने में भी सही बैठ नहीं रहा है, तो इसमें आर हो जाएगा। ठीक है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल। और डी का दूसरा है ही इज टायर्ड इन डूइंग दिस वर्क। इसका डी का दूसरे का हो जाएगा ही इज टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क। यहाँ ऑफ होगा, यहाँ क्या लगा है, इन लगा है, त्रुटि इसमें है। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन दियर मीनिंग्स क्लियर। मतलब कि जो सेंटेंस दें उनकी मीनिंग क्लियर करिए आप लोग। तो आइडल मीन्स होता है सुस्त और आइडियल मीन्स होता है आदर्श। बर्थ मीन्स होता है जन्म और बर्थ मीन्स होता है सीट। अब इसका वाक्य प्रयोग भी आप लोग देख लीजिए, इसमें इसका वाक्य प्रयोग भी हम लिखे हैं साथ ही साथ। जैसे आइडल को हो जाएगा एन आइडल मैन इज अ फेलियर इन लाइफ, इन लाइफ हो जाएगा। और आइडियल मीन्स होता है आदर्श, तो अजय इज माई आइडियल टीचर। अब उसके बाद में जन्म का क्या होगा, मतलब बर्थ, बर्थ मीन्स होता है जन्म। यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर योर डेट ऑफ बर्थ। बर्थ मीन्स होता है सीट, तो यू कैन नॉट ट्रेवल कंफर्टेबली अनलेस योर बर्थ इज रिजर्व्ड इन द ट्रेन, इन द ट्रेन। अब उसके बाद में आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। मेजर उस्मान हमारे देश के एक प्रसिद्ध योद्धा हुए हैं। जब पाकिस्तान ने हमारे देश पर आक्रमण किया तो उन्हें देश की रक्षा के लिए भेजा गया। राजौरी के युद्ध में वे मारे गए, किंतु उनकी वीरता को हम नहीं भूल सकते। उन्होंने कभी भी अपने जीवन की चिंता नहीं की। एक बार वे युद्ध में घायल हो गए। कुछ सिपाही उनके लिए बहुत दूर से थोड़ा सा पानी लाए क्योंकि वे बहुत प्यासे थे, किंतु उस वीर ने वह पानी स्वयं नहीं पिया। उन्होंने वह पानी एक दूसरे प्यासे सिपाही को दे दिया। कुछ देर बाद उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे वीर और दयालु व्यक्ति को हम कभी नहीं भूल सकेंगे। ठीक है, इसका आपको ट्रांसलेशन करना था इंग्लिश में। अब उसके बाद में सेक्शन डी आपका है लिटरेचर। इसमें लिटरेचर में आया था, मतलब फर्स्ट है आपका प्रोज का, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। हुम, इसमें ए वाला है हुम डिड मास्टर हेमल ब्लेम फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच। और इसमें सेकेंड अथवा करके दिया गया हु वाज द रेड ट्रैप सेलर, हाउ डिड ही मेक देम। फिर उसके बाद में बी वाला है व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन इन सीमापुरी, लास्ट स्प्रिंग से लिया गया है। या इसमें अथवा भी दिया गया है व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण। अब आगे देखेंगे इसमें, ये सब जो है 4-4 अंक के प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स।
फर्स्ट ए है इसका, व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, और बी है डिस्क्राइब द plight of rack pickers as depicted in the lesson Lost Spring. Question number 9 है, read the following extract carefully and answer the question that follow. A thing of beauty is a joy forever, its loveliness increases, it will never pass into nothingness but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, व्हाट डज द पोएट फील अबाउट अ थिंग ऑफ ब्यूटी, बी है व्हाट डज द पोएट मीन बाई इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और सी है इन व्हाट सेंस अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। ए है कीपिंग क्वाइट, और बी है माई मदर एट 66, सी है आंट जेनिफर्स टाइगर। और फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। ये विस्टस का है यानी सप्लीमेंट्री रीडर का। फर्स्ट है, हु वाज हाना, हाउ डिड हाना मीट सदाओ, और इसमें अथवा भी दिया गया, डिस्क्राइब द एनवायरमेंट ऑफ अंटार्कटिका। फिर उसके बाद में बी है, व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर वाज इट सिचुएटेड, और इसमें अथवा भी दिया गया, व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन अबाउट द टाइगर किंग्स डेथ। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन है। हाउ डिड डॉक्टर सदाव सेव द लाइफ ऑफ द अमेरिकन वार प्रिजनर एंड हाउ डिड हाना हेल्प इन डूइंग सो, और बी है, हु वाज सैम विनर, व्हाट डिड ही राइट इन हिज लेटर टू चार्ली। तो इस प्रकार से आपका कक्षा 12 का जो पेपर था इंग्लिश का सन 2023 का समाप्त होता है। और चलिए ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।